तो डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे, एक्स तो नहीं है यहाँ पे, थीटा है, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे हम थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल तो वही है जैसे 11th में पढ़ा है ना, वही है डिफरेंशियल। अंश बटे हर का फॉर्मूला है, इसमें लगाएंगे तो क्या होगा बताओ भाई, हर का वर्ग है 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, फिर हर इंटू अंश का अवकलन 4 और साइन थीटा का कोस थीटा, माइनस 4 साइन थीटा और इसका डिफरेंशियल फिर माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और साइन थीटा, ठीक है, और ये माइनस थीटा है तो इसका हो गया 1। बस इतना हो गया इसे। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वेयर थीटा और 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वेयर और माइनस 1। करो इसे आगे सॉल्व करो, 8 कोस थीटा, ये कितने हो गए भाई, 1 हो गया, ये 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 हो गया, और नीचे है इसमें 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वेयर माइनस 1, इसमें से 4 कॉमन आ गया, तो 4 कॉमन आने के बाद ये बचेगा 2 कोस थीटा प्लस 1, है ना, और नीचे है 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वेयर और माइनस 1। और भी सॉल्व हो सकेगा क्या थोड़ा का ना ये, और कोई सोल्व नहीं हो पाने का ये, तो ये डी वाई बाई डी थीटा निकल आया। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये वर्धमान या ह्रासमान 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में कैसे पता करते थे हम वर्धमान या ह्रासमान का, 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू थीटा की लेंगे, जैसे 30 ले लिया हमने, 45 ले लिया, जो हमें आसान सा लगे, 60 ले लिया, तो यहाँ से 60 रख के देखो, ठीक है ना, जो आसान सा रख सकते हैं उसे रख के देखेंगे, तो 2 कोस 60 का 60 का मान 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1 + 1 2, यहाँ भी रखो 2 + 1/2, इसे रख के देखो, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी रख के, ठीक है। थीटा भी रख के देखेंगे हम, कोस थीटा मतलब 30 भी रख के देखेंगे, 30 45, दो एक वैल्यू रख के देख लो, तो 0 से π/2 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे हम, तो डी वाई बाई डी थीटा का मान जो है हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आएगा, प्लस में आएगा निकल के। अभी मैंने रख के भी दिखाया, थीटा इक्वल टू अगर हम 60 लेते हैं तो ये वैल्यू निकल के आ रही है, प्लस में आ रही है वैल्यू निकल के, दिखाऊं रख के भाई 4, यहाँ इसमें रखा था हमने कोस 60, कोस 60 का मान 1/2, 2 से कट गया, तो ये कितना आ गया 1 + 1, और बटे में 2 + 1/2 होल स्क्वायर और माइनस 1। अब देखो कितना आ गया, ये 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 आ गया, और 2 दूनी 4 नीचे चला गया, और बटे में कितना आ गया था, 2 दूनी 4 1 5 का वर्ग 25 और माइनस 1, ये आ गया, तो 832/25 है, 32 में से 25 जाके 7 बचेंगे, तो 7/25 प्लस में आ गए। तो ये सारे मान जो हैं 0 से लेके 90 तक हम कोई भी रखेंगे, 30 रखें 45 रखें, सब प्लस प्लस में ही आएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है फलन जो है कैसा होगा, वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा 0 से π/2 के बीच में। तो 10वें में तो f(x log x f'(x) निकाले, और ये धनात्मक हो गया, फिर 11वां f(x f'(x)
फिर बारवा भी कर दिया जीरो से, अच्छा चलो बारवा एफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस पाई बाई टू रास मान आ गया। चलो ठीक है, देखो तो ये एफ एक्स है तो इसका हम एफ डैश एक्स निकालेंगे और डिफरेंशियल इसका कितना आ गया माइनस साइन टू एक्स और फिर टू एक्स का टू आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस में आ गई। अब हमें जो अंतराल दिया है इसने, ये अंतराल दिया है 0 से पाई बाई टू। अब 0 से पाई बाई टू के बीच में अगर हम वैल्यू रखते हैं 30 रखेंगे 45 रखेंगे तो हमेशा वैल्यू जो है यहाँ से तो प्लस आएगी लेकिन बाहर माइनस है तो मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब अब ये कहाँ तक होगा, 45 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 45 से ऊपर जाएगा 60 पे तो क्या होगी इसकी वैल्यू साइन 120 और साइन 120 का मान है दूसरे चतुर्थांश में, ध्यान करो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन तो पॉजिटिव हो तो यहां भी पॉजिटिव रहेगा, फिर ये तो कोई अंतर ही नहीं बढ़ रहा। अगर ये 45 से ऊपर भी हम जा रहे हैं तो ये टोटल मिला के दुगना हो रहा ना, यहाँ अगर 50 हो गया तो 100 हो गया, लेकिन 100 इसमें पड़ गया और इसमें भी पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब 45 से ऊपर जाने पर 90 तक इस साइन 2x का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा और बाहर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस ही आता रहेगा जब तक 0 से 90 तक मान हम लेते रहेंगे। तो यानी कि एफ डैश एक्स जो है क्या होगा, लेस देन 0 ही होगा, हमेशा ऋणात्मक ही होगा। अतः फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, देखो ये cos 3x है इसके थर्ड पार्ट में, तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, इतना ही तो अंतर पड़ेगा। लेकिन अब मान रखने की बात है, अब ये देखो इसकी वैल्यू रख के देखना है हमें, यहाँ पता करना है कि ये कैसा होगा। ठीक है, फलन वर्धमान या ह्रासमान। चलो देखो 0 से लेके और अगर हम 30 तक रखते हैं यहाँ तो 30 या 90 तक साइन का मान अगर निकालेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, उससे आगे चलो 90 से अगर हम आगे लेते हैं 180 तक, 90 तो यहाँ तक हो गया, 90 से लेकर 180 तक भी प्लस में आता है साइन का मान, तो यानी कि 60 अगर रखेंगे तो 60 तक भी प्लस ही, लेकिन हमें मान कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 0 से लेकर 90 तक लेने हैं। ठीक है, लेकिन अगर 60 से 61 भी ले लिया तो क्या होगा, 180 प्लस हो जाएगा इसमें, और इसमें जाके साइन क्या हो जाता है माइनस, और साइन अगर माइनस हो गया तो माइनस ही गुना हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। यानी कि 0 से लेके और पाई बाई 3 तक तो होगा वर्धमान। ठीक है ना, यहां तक तो फलन होगा कैसा, वर्धमान, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो होगा, नहीं वर्धमान नहीं, क्या ह्रासमान होगा। ठीक है, और एफ डैश एक्स का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा, कब, जब 60 से ज़्यादा लेंगे, यानी कि 90 तक लेंगे, पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच में, तो तब फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब ये इस अंतराल में दोनों ही चीज़ आ रही है, वर्धमान भी और ह्रासमान भी। अगर अंतराल दिया है और उसमें दोनों ही चीज़ पड़ जाती हैं तो उसे कैसे कहते हैं हम, कि ना तो वर्धमान ना ह्रासमान, फिर कोई सा भी नहीं कहते। अगर एक अंतराल दिया और उसमें दोनों ही आ गए तो ना तो फिर फलन वर्धमान है ना ह्रासमान है। न वर्धमान न ह्रासमान। चलो फोर्थ पार्ट भी कर दूं। फोर्थ में क्या दिया हुआ, tan x दिया हुआ है। चलो ठीक है, इसका डिफरेंशियल निकाल लें तो डिफरेंशियल कितना आएगा, sec स्क्वायर एक्स। अब इसमें रख के देख लो, अगर हम sec में वैल्यू रखते हैं 0 से लेके 90 तक तो sec की वैल्यू क्या आती है हमेशा, वैसे भी स्क्वायर है इसका तो स्क्वायर का मतलब तो पॉजिटिव यानी है। ठीक है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हर एक संख्या का पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0।
फॉर एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू 0 से 0 π/2। अतः फलन कैसा होगा? वर्धमान होगा। ये निकल गया इसका फोर्थ पार्ट। तो ये एफ एक्स है, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे इसका डिफरेंशियल, तो क्या आ जाएगा? ये तो आ गया 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस साइन एक्स का और 1 का 0। ठीक है, अब ये अंतराल इसमें दिए हुए हैं 0 1, इसमें हर एक में देखना है कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है। तो जैसे अंतराल हम 0 1 दिया है, इसने 0 1 में देखते हैं 0 1 कि इस अंतराल में ये फलन, अब रख के देखो वैल्यू कुछ भी, अगर वैल्यू ले ली हमने, मान लिया 1/2 ले ली, चलो तो यहाँ हम रखते हैं, अगर भाई हम 0 से 1 के बीच में प्लस वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, और प्लस वैल्यू की अगर पावर कुछ भी लेंगे तो प्लस ही आएगी, और ये भी फिर प्लस ही आएगा। तो दोनों वैल्यू निकल के ये पॉजिटिव आ रही हैं। क्या आ रही है उससे हमें मतलब ही नहीं होता क्या आ रहा है वैल्यू। तो इसका मतलब प्लस का मतलब क्या है? वर्धमान। लेकिन हमें क्या निकालना है? ह्रासमान। तो इसमें तो है नहीं, तो इसमें तो वर्धमान निकल रहा था और हमें निकालना है ह्रासमान, तो इसमें तो है नहीं, तो कट करो। ठीक है, दूसरा अंतराल क्या है? π/2 से पाई। चलो π/2 से पाई लेके देखते हैं। अब π/2 से पाई के बीच में वैल्यू इसमें रखेंगे हम यहाँ पे, तो जो भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी, है ना यहाँ। और भाई अगर तुम ऐसे रख लो पाई, नहीं तो पाई का मान 22/7 है तो भी उसे भी रख सकते हैं। पाई का मान 22/7, एक बार सोच के देखो, तो 22/7 और 22/14, ये 22/14 है, ये 22/7 है। तो इनके बीच में अगर यहाँ वैल्यू कुछ भी रखेंगे और उसमें 100 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। ठीक है, 22/7 कितना होता है? 3.14, और अगर 3 की पावर लेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी ये तो, है ना। लेकिन अगर कोस में रखेंगे, π/2 से पाई के बीच में कोस की वैल्यू क्या आती है? प्लस में या माइनस में? π/2 से पाई के बीच बताओ काय में आएगी? माइनस। ठीक है ना, ये माइनस आएगी, यहाँ साइन पॉजिटिव है तो माइनस आ गई, तो ये माइनस लेकिन होगी तो छोटी सी, 0 से 1 के बीच ही तो आती है माइनस भी। भाई कोस में जो माइनस है, -1 से लेके और +1 के बीच वैल्यू आती है कोस की। तो ये तो वैल्यू बहुत छोटी सी होगी माइनस की, और ये 100 से मल्टीप्लाई भी हो रही है, और वैसे भी 3 था एक्स जो है पाई का मान जब रख रहे थे हम। तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है और ये वैल्यू तो -1 है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ही आएगा अगर ये अंतराल लेते हैं हम। तो इसमें भी फलन वर्धमान ही होगा, और हम ढूंढना चाह रहे हैं ह्रासमान, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। चलो अब थर्ड क्या था ऑप्शन इसमें? 0 से π/2। अगर 0 से π/2 के बीच में रखते हैं हम, ठीक है, इसे रख के देख लो 0 से π/2 के बीच में, ये तो 3.14, उसका हाफ कर लेंगे 1.57, इसे 1.57 की पावर लेंगे तो, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ लेंगे तो ये भी पॉजिटिव है 0 से π/2 के बीच में कोस की वैल्यू, तो ये भी दोनों पॉजिटिव आ रही हैं। इसका मतलब यहाँ भी फलन हमारा वर्धमान है। तो जो हम चाह रहे थे कि ह्रासमान ढूंढना, वो हमें कोई सा भी इसमें से विकल्प नहीं मिल रहा है। तो इसमें एफ एक्स दिया हुआ है, अब क्या निकालना है हमें? एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स निकाल लो, कितना होगा? हो जाएगा 2x + a। ठीक है, और हमें ये देखना है कि किस अंतराल में ये फलन हमारा कैसा होगा? वर्धमान है। तो देखो इसमें जो है ना, ये x का मान तो हमें 1 से 2 के बीच में ही लेना है, कुछ भी ले लेंगे x का मान, तो हमें तो a का मान, एक मान देखना है। a का एक मान ऐसा कौन सा होगा कि उसे लेने पर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही निकले। तो अगर हम x की वैल्यू कम से कम क्या ले सकते हैं, इसमें सोचेंगे। देखो x की वैल्यू कम से कम क्या ले सकते हैं? 1। ठीक है ना, x की वैल्यू 1 ली और 1 यहाँ पर रखा, तो 2 × 1,
प्लस ए की वैल्यू अब क्या लें, देखो 2 इंटू 1 क्या आ गया 2, और ये वैल्यू हमारी ऐसी आनी चाहिए निकल के कि इसमें से इसे माइनस करें, ये माइनस की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें जरूर, कि यहां से ये इसमें से घटाने पर हमेशा पॉजिटिव ही बचता रहे। तो चूंकि शुरुआत है, अब यहां से 1 से शुरू कर रहे हैं हम, तो सबसे कम वैल्यू तो -2 ही ली जा सकती है, यहाँ 0 आ जाएगा निकल के ये। लेकिन इससे ऊपर की जितनी भी वैल्यू लिखेंगे हम, जैसे अब 1 से ऊपर 1.1 लिख लिया, 1.01 लिख लिया, 1.001 लिख लिया, या 1.2 लिख लिया। अब जैसे 1.2 लिया तो 2 की 1.2 में मल्टीप्लाई 2.4, और इसमें से माइनस कर देंगे तो प्लस 0.4 बचेगा। तो हमेशा ये पॉजिटिव ही वैल्यू बचती रहेगी। तो कम से कम ए की वैल्यू कितनी ली जा सकती है, -2, मतलब जहां से शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत तो हमें यहाँ 1 है, तो 1 से शुरुआत करनी है, ठीक है ना। x की 1 ले ली तो 2 1 जा 2 आ गया, तो और 2 में से ये कितना घटाएं, तो कम से कम तो -2 घटा लेंगे बस, ठीक है ना। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही निकलता रहेगा इसका मान। भाई होने को तो इसे हम कम से कम पूछ रहा है, होने को इसे -2 से और भी कम ले लें, -3, लेकिन उसमें तो फिर माइनस आ जाएगा। अगर -3 लिया तो माइनस आ जाएगा, या फिर -2 से और ज़्यादा थोड़ा सा ले लिया, -1.8 ले लिया तो भी प्लस। लेकिन हमें कम से कम देखना है, कम से कम इधर को चलता है। तुम नंबर लाइन पे अगर देखो तो इधर घटते चलते हैं, तो -1 और ये -2, तो यही कम से कम है। इधर तो और भी कम हो जाएगा, -3 हो जाएगा इधर अगर चलते हैं तो। लेकिन -3 से ही हम नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। अगर हमने -3 ली तो -3 तो लेंगे नहीं, तो कम से कम क्या वैल्यू हो सकती है, -2 वैल्यू, जहां से इसकी शुरुआत होगी। -1 ले सकते हैं, लेकिन -1 कम नहीं है। कम कौन सा इनमें से बताओ, इन दोनों में कम कौन सा, बस तो कम से कम की बात कर रहा ना, न्यूनतम का मतलब कम से कम कौन सी वैल्यू हमें लेनी है।